Hello everyone. Welcome back to our channel of Smart Class Institute and this is Achintya Paricharji, your mathematics faculty. जैसे कि हम लोगों ने बोला था, हम लोग लेके आ गए हैं हमारा जेईई एडवांस के PYQs डिस्कशंस फ्रॉम द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आप लोगों का 6 पार्ट्स अपलोड किया है, 6 वीडियोस, जिसमें पार्ट नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मूलाज, 3, 4, 5, 6 हम लोगों ने डिस्कस किया था जेईई मेंस के क्वेश्चंस। अब हम लोग आ गए हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस लेके और वही क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे जिस क्वेश्चंस को सोचने में और जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी हुआ है। क्वेश्चंस टफ नहीं होता, हर साल क्वेश्चन को समझने का जो आप लोगों का पैटर्न है या फिर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं PYQs डिस्कशंस, जेईई एडवांस क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। जो पहला क्वेश्चन आज है हमारे वीडियोस में वो जेईई एडवांस्ड 2025 मतलब इस साल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो एक डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डैश दिया है, ठीक है, नो MCQ। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन देखने के बाद स्टार्ट कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए what is the question? Alpha equal to 1 by sin 60, sin 61, sin 62, sin 63 dot sin 118, 119, लास्ट 120 नहीं है, लास्ट 119 है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों का कितना है, यहाँ पे अच्छा, ये अच्छा चीज है जो 60 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये एक कहाँ पे आता है, ये एक आप लोग का सीरीज में आता है, एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन में अगर आप लोगों को अल्फा का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके हम लोग कुछ ना कुछ इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, तो हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। दैट इज आवर फर्स्ट थॉट। तो देखिए हम लोग इसको शुरू कैसे करते हैं। यहाँ पे कितना दे दिया, 1 डिग्री। So that is another thing you have to keep it in your mind. यहाँ पे अगर 1 डिग्री दिया, that means क्वेश्चन में जरूर 1 और 2 से लेके रिलेटेड कुछ होगा। और ये क्वेश्चन मैं 11 के स्टूडेंट्स के लिए दिखा रहा हूँ, 12 वाले भी बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, क्योंकि 11 का जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसी से ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अच्छा, तो 1 डिग्री का यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 1 दिया हुआ है, ओके, आई एम शोइंग फॉर जस्ट द फर्स्ट वन। ओके, आई एम शोइंग फॉर जस्ट द फर्स्ट वन, बाकी आप लोग खुद से ही समझ जाओगे। ठीक है, ये जो 1 आप लोग का दिया हुआ है, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, करेक्ट। कैन वी राइट दिस लाइक दिस, करेक्ट, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 1 डिग्री आ जाएगा जो एक्स्ट्रा है। ऊपर मेरा कितना है, ऊपर सिर्फ 1 है, दैट मीन्स हमें एक साइन 1 डिग्री से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बस यही इस क्वेश्चन का मेन स्टार्टिंग है। cos 1 है, cos 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन 1। तो 1 बाई साइन 1 आएगा कहां से, ये जो चीज है यहां से हमें 1 बाई साइन 1 मिलेगा। ओके, तो देखो, तो इससे फायदा क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट, साइन ए कॉस बी माइनस वर्ड माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या है, साइन 60 इंटू वर्ड साइन 61 डिग्री। करेक्ट, अब थोड़ा मैं यहाँ पे एज इट इज एडवांस लेवल क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट करने का कोशिश करते हैं।
अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूं, ठीक है, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, स्प्लिट करने से फायदा क्या होगा? देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? cos 60 बाई sin 60। और जब इसको दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखेंगे तो sin 60 और sin 60 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? cos बाई व्हाट? cos बाई sin 61। करेक्ट। फॉर दिस पार्ट ओके, मेरा क्या बच रहा है? cos 60 बाई sin 60। और जब इस पार्ट के लिए करेंगे, इस पार्ट के लिए मेरा क्या बचेगा? cos 61 बाई sin 61। दैट मीन्स इस पूरे टर्म का आंसर मेरा क्या आ रहा है? आंसर इज कमिंग cot 60 माइनस cot 61 डिग्री। समझ में आया? दैट मीन्स ये वाला पार्ट जब करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा? 1 बाई साइन 1 डिग्री cot 62 डिग्री माइनस cot what? cot 63 डिग्री, लाइक दिस। समझ में आया? So this is my word, this is my series। तो चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। तो 1 बाई साइन 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो फॉर दिस पार्ट क्या आएगा? cot 60 माइनस cot 61। करेक्ट। फॉर दिस पार्ट क्या आएगा? cot 62 माइनस cot 60 what? 63। सेम टू सेम फॉर द लास्ट वन। फॉर द लास्ट वन आप लोगों के लिए क्या आएगा? cot 118 माइनस cot what? cot 119। ओके, बस लगभग आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कैसे? देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, बोथ आर कैंसल्ड। कैसे कैंसल्ड? cot 119 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot पाई माइनस 61 डिग्री। करेक्ट, पाई माइनस 61 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा? माइनस cot 61 डिग्री। करेक्ट। तो माइनस से इधर कितना हो जाएगा? प्लस cot 61 डिग्री। तो प्लस cot 61 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री कैंसल्ड। समझ में आया? सेम टू सेम 62 118 कैंसल्ड, ठीक है। 63 इसके पहले 100 वर्ड 117 कैंसल्ड। ओके, तो ये सारे के सारे टर्म्स आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैंसिल होके बचेगा क्या आप लोगों के पास? ओके, सारे टर्म्स अगर कैंसिल हो गए, देखो सिर्फ एक ही टर्म है जो बचता है जो कैंसिल नहीं होता, दैट इज नथिंग बट cot 60 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना है? cot 60 का वैल्यू कितना है? 1 बाई व्हाट? 1 बाई रूट ओवर 3। करेक्ट। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? अल्फा का वैल्यू आया 1 बाई साइन 1 डिग्री इंटू 1 बाई व्हाट? 1 बाई रूट ओवर 3। साइन 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 1 डिग्री इंटू 1 बाई व्हाट? 1 बाई रूट 3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा। बस पुट करो। निकालना क्या है? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, कोसेक 1 डिग्री, अल्फा का वैल्यू कितना आया? कोसेक 1 डिग्री इंटू 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया? कैंसिल। रूट 3 गया ऊपर, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना कैसे है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे? ओके, एडवांस का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कर ही नहीं सकते, इतना हार्ड है, ऐसा नहीं है।
जस्ट क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, और हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोग को एक कॉस थीटा का क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता के दे दूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, एंड आई विल एक्सपेक्ट दैट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के बोलो। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, ये एक एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें ऑलरेडी cot x का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, cot x का वैल्यू दिया है और यहाँ पे sin 11x/2 इंटू दिस प्लस cos 11x/2 इंटू दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। जब कुछ भी देखो अगर नॉर्मली समझ में ना आए कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इसी पे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि हम लोग किसी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो नॉर्मल जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को जैसे दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, ओके, एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस। ठीक है, तो नॉर्मली पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। साइन 11x/2, ओके, साइन 11x/2 इंटू साइन 6x माइनस साइन 11x/2 इंटू कॉस 6x प्लस cos 11x/2 इंटू साइन 6x प्लस cos 11x/2 इंटू वर्ड cos 6x। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे देगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो साइन ए साइन बी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos ए cos बी। ठीक है, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, cos ए माइनस व्हाट, ए माइनस बी। अब आप लोग 11x/2 माइनस 6x करो या फिर 6x माइनस 11x/2 करो, दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा, बिकॉज cos के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग का एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ 6x माइनस 11x/2 प्लस, अब मेरा कौन सा पोर्शन बाकी रह गया, देखो बाकी रह गया ये वाला पोर्शन, करेक्ट, दिस पोर्शन इज रिमेनिंग। इसमें क्या है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, नो नो नो, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी, सेम साइन ए माइनस व्हाट, ए माइनस बी। ओके, तो देखो क्वेश्चन आधा हो गया। यहां से हमें क्या मिलेगा, cos x/2 प्लस यहां से सॉल्व करने पे कितना आएगा, sin x/2। तो अगर हम लोग यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2 का वैल्यू निकल गया तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में cot का, ये जो cot x इक्वल टू -5/√11 दिया है, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे। देखो cot x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा sin थीटा। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस cos x/2 एंड दिस वन इज 1 माइनस cos x/what, cos x/2। ये जो दो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो हमारे फॉर्मूला वाले जो वीडियोस है उस वीडियोस को अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने बता के दिया था। ये जो दो फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा
equal to 2 cos square theta, and another formula is 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सिर्फ cos थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2. तो cos थीटा बाई 2 अगर है तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा के जगह पे थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, cos इसको मान लो आप लोग थीटा. ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 थीटा बाई 2. उस तरीके से आंसर कितना आएगा, x. तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2. तो अगर हम लोग यहाँ पे cot x का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, cot x का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है. cot x कितना दिया, -5/√11. दैट मीन्स अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लें, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस इज योर दिस, cot x is given, right? Cot x is given. This is your base. This is your base, and this one is your what? This one is your perpendicular. तो अभी हमें निकालना क्या है, अभी हमें फाइंड आउट करना है तुम्हारा हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग आराम से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो देखो कॉट का वैल्यू जैसे हो गया बेस बाई व्हाट, बेस बाई परपेंडिकुलर. करेक्ट. अब हम लोग यहां से देखते हैं cos का वैल्यू कितना होगा, cos x का वैल्यू कितना होगा. तो ये कितना आ रहा है, प्लस 5 स्क्वायर, कितना आएगा आप लोग का, 11 प्लस व्हाट, 11 प्लस 25, इसके ऊपर रूट आएगा. ठीक है, 36. तो आंसर कितना आएगा, 6. तो आप लोग का हाइपोटेनियस कितना आ गया, 6. तो cos x का वैल्यू कितना होगा, 5/6. अब हम लोग देखो अच्छे से गौर करो, x जो है, x कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, π/2 से पाई तक. दैट मींस x इज इन द वर्ड, x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होगा, cos का वैल्यू होगा आप लोगों का नेगेटिव. बस यहाँ पे आप लोग पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5/6/2 प्लस 1 माइनस से प्लस 5/6/2. तो अगर हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो अगर फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 6 माइनस 5, नीचे आएगा 1/2, और यहाँ पे प्लस √11/12. 6 नीचे आएगा, 6 2 12, यहाँ पे भी 6 नीचे आएगा, 6 2 कितना होगा, 12. तो बस इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/√12. इसका वैल्यू कितना आएगा, √11/√12. एलसीएम करो, √12 √11 प्लस 1, बस हो गया आंसर. √12 को कितना लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12, so it is 2√3. ठीक है, so what is your answer? Answer is your √11 plus 1 divided by 2√3. ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट डे हम लोग फिर से जे एडवांस के 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं बोल दूंगा कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को हिंट दे दूंगा, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस क्वेश्चन को आप लोग फाइंड आउट कर पाए या नहीं. तो स्टार्टिंग कैसे करना है, देखो इसका स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप ये सब कुछ निकालोगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर वर्ड, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, रूट ओवर जितना आएगा वो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फाइंड आउट करोगे. cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहां से आप लोग साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करोगे, रूट ओवर 1 माइनस वर्ड, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस वर्ड, अल्फा माइनस बीटा. तो सारे क्वेश्चन में आप लोगों का साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, ये चारों का जो आंसर है वो आप लोग के पास ऑलरेडी रेडीमेड रहेगा. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ
नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों को ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप लोगों को एक साथ लिखना है। क्यों, देखो, सॉरी, ये थोड़ा अंडू करते हैं, ठीक है। कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा, ओके, प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा, ओके। सबको एक साथ करना है। करने के बाद इन दोनों का एलसीएम करो। एलसीएम करने से क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस व्हाट, कॉस अल्फा कॉस बीटा, करेक्ट। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहां पे भी अगर करोगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पे भी आप लोगों को किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, यहां पे भी आप लोगों को कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पे भी नीचे बचेगा साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। फॉर्मूला मिलने के बाद दिस इज द लास्ट हिंट आई एम गिविंग, ओके। उसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस विल बिकम द फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये भी बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। बट प्रॉब्लम है ये नीचे वाले जो टर्म्स है वो नीचे वाले टर्म्स आप लोगों का रह जाएगा, नीचे वाले टर्म्स आप लोगों का क्या होगा, रह जाएगा। नीचे वाला टर्म्स थोड़ा अच्छे से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ऊपर भी क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या बनाएंगे, साइन 2 थीटा, यहां पे भी साइन 2 थीटा, यहां पे भी साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2b, और यहां पे क्या आएगा, साइन 2 अल्फा। बस इसके बाद आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। 3-4 लाइन में ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप लोग का खत्म हो जाएगा, ओके। मुझे आप लोग के आंसर्स का इंतजार रहेगा जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें फिर से हम लोग जी एडवांस के क्वेश्चंस लेके आएंगे, दैट विल बी पार्ट नंबर 8। तो हमारे चैनल के वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद है तो उसको लाइक शेयर एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी आके जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, ओके। मैथ्स के जितने सारे डाउट हैं, मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने में, जेईई मेंस और जेईई एडवांस को क्रैक करने में मैं आपको भरपूर हेल्प करूंगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।